हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। स्टूडेंट्स, राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में 2026 मार्च के अंदर 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इन 6 महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में बच्चे अपने को ये याद रखना होगा कि ये कब कब पारित हुए हैं और इनके अंदर विशेष बात जो है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान विक्षुब्ध अशांत क्षेत्र विधेयक 2026। ये क्या है बच्चे? विधेयक 6 मार्च 2026 को पारित हुआ है। और इस विधेयक में देखिए बच्चे, इसका मेन उद्देश्य क्या लिखा गया है। उद्देश्य देखो बच्चे, दंगों या भय के कारण अगर कोई जबरन पलायन करता तो उसको रोकना है तथा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तथा अशांत घोषित क्षेत्रों में संकटकालीन बिक्री को रोकना है। अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद संपत्ति हस्तांतरण से पहले सक्षम प्राधिकारी जैसे कलेक्टर या एसडीएम होगा उस एरिया का, उससे अनुमति लेनी अनिवार्य है। तो राजस्थान में बच्चे जो भी कोई क्षेत्र है अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है या वहां से कोई जबरदस्ती जबरन पलायन कर जाता है तो बच्चे उसको रोकने के लिए राजस्थान के अंदर ये कानून बनाया है, राजस्थान विक्षुब्ध अशांत विधेयक 2026। ये पहला विधेयक पारित हुआ। फिर दूसरे विधेयक की बात करें तो हाँ जी, राजस्थान में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026। यह विधेयक भी 5 मार्च 2026 को पारित हुआ। देखिए इसकी विशेष बात क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है जन विश्वास, यानी कि आम लोगों में विश्वास करना। इस कानून के तहत 11 कानूनों में छोटे मोटे अपराधों को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया गया तथा इसका उद्देश्य प्रशासनिक क्रिया को कैसे बनाना, सरल बनाना है, आसान बनाना है। इस कानून के तहत जुर्माना जो कहा है वो जेल के स्थान पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया है। तो जनता के अंदर बच्चे विश्वास बनाने के लिए एक कानून 5 मार्च को पारित हुआ है राजस्थान विधानसभा में, जिसका नाम है राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026। ठीक है। तीसरा अपना जो इसके अंदर विधेयक है वो है, देखिए ध्यान से, इसका नाम है राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। यह सदन के अंदर 5 मार्च 2026 को ध्वनि मत से पारित हुआ। उद्देश्य, इस विधेयक का उद्देश्य है व्यापारिक माहौल में सुधार करना। अब देखो, जो व्यापार के जो माहौल है जिसमें अपने दैनिक कार्य करने की अवधि है या साप्ताहिक कार्य करने की अवधि है, इसके अलावा देखो साप्ताहिक कार्य सीमा और जो दैनिक अवधि है वो 9 घंटे से बढ़ाकर कितनी 10 घंटे, तथा बाल श्रम पे रोकथाम करना तथा किशोर सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। यानी ये जो कानून है इनमें और सुधार करने का प्रयास किया गया है। ये कौन सा कानून है? राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। ठीक है। अब इसके अंदर चौथा जो कानून है, चौथा विधेयक है वो है, देखिए, राजस्थान आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026। अब ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 9 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित हुआ कानून। देखो, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। तो इसका मेन जो उद्देश्य है, ये देखिए बच्चे, किसके लिए है? आयुर्वेद। देखो, आयुर्वेद के लिए लिखा हुआ है। हाँ जी, जो आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, उसके क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान करना तथा ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण को प्रावधान देना है। यह विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित होगा। इसके लिए अजमेर एमडीएसयू अजमेर की जो 11.93 हेक्टेयर भूमि है वो प्रस्तावित की गई है। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा विधेयक अपना है जो पारित हुआ वो है बच्चे महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर 2025। अब ये विधेयक तो 2025 का था, ये 10 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित हुआ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके लिए हो रही है? शारीरिक शिक्षा, खेलकूद प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही साथ देखो इसमें क्या लिखा है उद्देश्य के अंदर, इसकी स्थापना आमेर जयपुर में की जाएगी तथा इसके लिए 2 लाख वर्ग मीटर भूमि आवंटित हुई है तथा 101 करोड़ की लागत आएगी। ठीक है। इसमें लास्ट जो विधेयक आया है, छठा विधेयक, वो है, ये देखिए बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेटली आपके परीक्षा में छपा होगा। यहां पर 2 धाराएं बताऊंगा, वो आपके किसी ना किसी आने वाली परीक्षा में होगी। 10 मार्च 2026 को पारित हुआ राजस्थान में चुनाव संबंधी नियम संशोधन विधेयक। इसमें क्या हुआ है कि जो अपने पंचायती राज नगर पालिका में 2 बच्चों की सीमा थी, भाई 2 से अधिक बच्चे, जिसमें था कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो बच्चे, वो प्रावधान वो ऐसा है कि पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव में एलिजिबल नहीं था। वो 2 बच्चे वाला सीमा नियम हटा दिया गया। और ये नियम कब बनाया गया था? 1995 27 नवंबर 1995 का बनाया हुआ नियम इन्होंने हटा दिया। इसके तहत फिर
पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन हुआ तथा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो ये हाल ही में अपने राजस्थान की विधानसभा में जो विधेयक पारित हुए हैं मार्च के महीने में, ये उनके ऊपर तथ्य थे और ये 6 के 6 जो विधेयक महत्वपूर्ण है, आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के अंदर बच्चे करंट जीके के अंदर महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ें और शेयर करें। धन्यवाद।